इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्यों सुपर हीरो की मोस्ट ऑफ द मूवीज में हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट होता है वो सिर्फ एक सिंगल पेरेंट के साथ ग्रो अप होता है। कभी कभी तो उसके पेरेंट्स भी नहीं होते, वो बस एक ऑर्फन होता है। और यही सेम बात वॉल्ट डिज्नी के जो मूवीज होते हैं उसमें भी लागू होती है। उनमें भी प्रोटैगनिस्ट के पेरेंट्स नहीं होते, वो भी किसी सिंगल पेरेंट के साथ बड़े होते हैं। तो नमस्कार गाइस, मैं हूं कॉमिकर और चलिए बिना किसी इंट्रो के वीडियो शुरू करते हैं। अब अगर आपने ये चीज कभी नोटिस की है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे जो आइकॉनिक सुपर हीरोज हैं जैसे कि बैटमैन, सुपरमैन, आयरन मैन, स्पाइडरमैन, कैप्टन अमेरिका एक्सेट्रा, ऐसे अनगिनत कैरेक्टर्स जो मार्वल और डीसी से बिलोंग करते हैं, उनके पेरेंट्स ऑलरेडी डेड होते हैं या बाद में किसी हादसे का शिकार होने के बाद मारे जाते हैं। अब बैटमैन की बात करें तो बैटमैन के पेरेंट्स उसके बचपन में ही मारे जाते हैं। वही सुपरमैन के जो असली पेरेंट्स होते हैं वो प्लेनेट क्रिप्टॉन पे ही मारे जाते हैं। और आयरन मैन के भी पेरेंट्स मरते हैं। एंड स्पाइडरमैन की तो मैं क्या ही बात करूँ, वो अपने इकलौते अंकल बेन और आंट मे के साथ बड़ा होता है और उससे वो भी छीन लिया जाता है। रिप अंकल बेन। अब ये प्योरली कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन जब हमें इन सुपर हीरो की स्टोरीज दिखाई जाती है तब हमें मूवीज में आइदर उनके पेरेंट्स के डेथ के बाद की स्टोरी लाइन दिखाई जाती है या फिर मूवी के स्टार्टिंग में ही उस पर्टिकुलर सुपर हीरो के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, जो काइंड ऑफ सभी सुपर हीरो की मूवीज में होता है। अब ये बात आपको ऑड लगती है या नहीं आई डोंट नो, लेकिन मुझे जरूर लगती है। तो फिर मूवीज में ऐसा करते क्यों है? क्या सुपर हीरोज अपनी फैमिली डिजर्व नहीं करते? हाँ, नहीं करते। अब मैं अगर सिर पे गिरा होता तो मैं ऐसे ही कहता, लेकिन नहीं, सुपर हीरोज डेफिनेटली अपनी फैमिली डिजर्व करते हैं। अब इसके कुछ रीजंस होते हैं जिन्हें सोचकर ही मूवी डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स मूवी बनाते हैं। रीजन नंबर 1, सुपर हीरोज। अब किसी भी सुपर हीरो की मूवी में डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स का मेन फोकस सुपर हीरो होता है, ना कि उनके पेरेंट्स। इसलिए वो उस पर्टिकुलर सुपर हीरो के कैरेक्टराइजेशन पर ज्यादा ध्यान देते हैं। अब ऑल्दो कि उनके पेरेंट्स को मारने के बाद उस कैरेक्टर को सुपर हीरो बनने का एक क्लियर मोटिव मिलता है, लेकिन फिर भी सुपर हीरो की जो फैमिली होती है वो उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है जितना कि हमारा सुपर हीरो, जो कि हमें हमारे नेक्स्ट रीजन की तरफ ले जाता है। रीजन नंबर 2, वॉच टाइम। अब मूवी राइटर्स या डायरेक्टर्स को मूवी बनाने से पहले ये बात ध्यान में रखनी होती है कि जितनी भी टाइम की वो मूवी बना रहे हैं, फिर चाहे वो 80 मिनट या 180 मिनट की क्यों ना हो, उसमें वो ऑडियंस को एंगेज करके रखे। उसमें वो कुछ ऐसे फिलर्स ना ऐड करे जिससे कि ऑडियंस को मूवी बोर लगने लगे। इसलिए मोस्ट ऑफ द सुपर हीरो मूवीज में इस बात पे ध्यान दिया जाता है कि कैसे एक आम इंसान जिसका किसी के साथ कुछ लेना देना नहीं होता, उसके साथ कुछ अचानक ऐसा हो जाता है कि वो सुपर हीरो बनने पे मजबूर हो जाता है। अब मूवी राइटर्स और डायरेक्टर्स इस बात पे भी ध्यान देते हैं कि सुपर हीरो का जो ओपोनेंट होता है, जिन्हें हम सुपर विलन्स कहते हैं, वो उतना ही टफ होना चाहिए जितना कि हमारा सुपर हीरो, या मे बी वो उससे भी ज्यादा टफ होना चाहिए, जिससे कि मूवी में लोगों का इंटरेस्ट बना रहता है। क्योंकि ऑडियंस एक सुपर हीरो मूवी मोस्ट ऑफ द टाइम उसके एक्शंस और फाइट सीक्वेंस के लिए देखने आती है, ना किसी ड्रामा के लिए। अगर उन्हें ड्रामा देखना ही है तो वो किसी ड्रामा बेस्ड मूवी को देखते हैं, ना किसी सुपर हीरो मूवी को। इसीलिए जो मूवी के राइटर्स और डायरेक्टर्स होते हैं वो मूवी को जितना क्विक हो सके उतना पॉसिबल बनाते हैं। रीजन नंबर 3, कॉमन वीकनेस। अब अगर मूवी क्रिएटर्स सुपर हीरो के पेरेंट्स को जिंदा रखते हैं और उनके कैरेक्टराइजेशन पे ज्यादा ध्यान देते हैं तो वो इससे मूवी को बोरिंग बना ही रहे हैं, साथ ही साथ इससे वो एक सुपर हीरो को टारगेट करने के लिए सुपर विलन को एक इजी ऑप्शन भी प्रोवाइड कर देते हैं। और यही सेम चीज अगर सभी सुपर हीरो की मूवीज में होती है तो ये फिर सभी सुपर हीरोज की एक कॉमन वीकनेस बन जाएगी, सिवाय होमलैंडर जैसे कैरेक्टर्स की। तो पेरेंट्स को रखने से होता ये है कि एक व्यूअर को मूवी देखते वक्त उतना भी मजा नहीं आता, क्योंकि हर बार जब वो एक सुपर हीरो की मूवी देख रहा होता है तो उसे हर एक मूवी में सेम स्टोरी प्लॉट दिखाई देगा। तो इससे होगा ये कि जब भी एक व्यूअर मूवी देखने लगेगा तो उसे उतना मजा नहीं आएगा, क्योंकि हर बार जब वो एक सुपर हीरो की मूवी देखने जाएगा तो उसे हर एक मूवी में वो सेम ही स्टोरी प्लॉट दिखाई देगा, जहाँ सुपर हीरो को हराने के लिए सुपर विलन्स उसके पेरेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, जो बार बार अगर हर एक मूवी में होने लगा तो बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। एंड सुपर हीरो जॉनरा के अब इतने ज्यादा फैंस बढ़ चुके हैं कि उन्हें हर एक मूवी में कुछ नया चाहिए होता है। अब ये रही बात सुपर हीरो की मूवीज में। मैं अब आपको डिज्नी की मूवीज की एक बहुत ही डार्क थ्योरी बताता हूँ। अगर हम वॉल्ट डिज्नी की मूवीज की बात करें, जैसे कि स्नो वाइट, सिंड्रेला, बाम्बी, पीटर पैन, जंगल बुक, फॉक्स एंड द हाउंड, ब्यूटी एंड द बीस्ट, अलादीन एक्सेट्रा, तो उनमें भी यही स्ट्रक्चर फॉलो होता है, लेकिन उनके रीजन यहाँ थोड़े अलग हैं। अब मेलिफिसेंट के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर डॉन हैन, जो कि डिज्नी के क्लासिक्स जैसे कि द लायन किंग और द नाइटमेयर बिफोर क्रिसमस में काम कर चुके हैं, उनसे जब इंटरव्यू में ये बात पूछी गई तो उन्होंने उस इंटरव्यू में 2 रीजन बताए, जिसमें से पहला रीजन बड़ा प्रैक्टिकल सा था, लेकिन जो सेकेंड रीजन उन्होंने बताया वो बहुत ही ज्यादा डार्क था। अब रीजन नंबर 1 ये था कि डॉन हैन के अकॉर्डिंग अगर वो प्रोटैगनिस्ट के पेरेंट्स को मार देते हैं तो उससे उन्हें कैरेक्टर को डेवलप करने में फायदा होता है, एंड एज उससे ऑडियंस भी एंगेज रहती है, क्योंकि जब किसी प्रोटैगनिस्ट के साथ अगर कुछ ऐसा हादसा हो जाता है जिसमें उसके पेरेंट्स या उसके करीबी मारे जाते हैं तो वो उसके कैरेक्टर को एक डेथ प्रोवाइड करता है।
वही अगर हम सेकंड रीजन की बात करें तो वॉल्ट डिज्नी, जो कि डिज्नी के फाउंडर थे, उनके बायोग्राफी के अकॉर्डिंग वॉल्ट और उसके भाई रे ने 1937 में लॉस एंजलिस में उनके पेरेंट्स के लिए एक घर खरीदा, जिसे उन्होंने उनके पेरेंट्स को गिफ्ट भी किया। अब ठीक 1 साल बाद एक सुबह वॉल्ट को उसकी माँ का फोन आता है, जिसपे वॉल्ट की माँ उसे घर में हो रहे लीकिंग फर्नेस को फिक्स करने के लिए कहती है। अब उस टाइम वो किसी काम से बिजी थे, इसलिए उन्होंने उनके स्टूडियो के कुछ बंदों को उनके घर जाकर फर्नेस को फिक्स करने के लिए कहा। अब उनके स्टूडियो के बंदों ने फर्नेस को फिक्स किया या नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन जब वॉल्ट के माँ और पिता उस घर में फिर से रहने जाते हैं तब फर्नेस लीक होता है। अब इस एक्सीडेंट के नेक्स्ट दिन जब उनके घर की हाउसकीपर रोज की तरह उनके घर जाती है तब वो ये देखकर शॉक हो जाती है, जिसके बाद वो तुरंत ही उसकी माँ और पिता को उस घर से बाहर लॉन में लाती है, जहाँ वॉल्ट के पिता जिंदा बचते हैं और हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। वही वॉल्ट की माँ उस एक्सीडेंट का शिकार होकर उसमें चल बसती है। अब ये इवेंट तब हुआ था जब स्नो वाइट एंड द सेवन डॉर्फ्स सक्सेस में थी, एंड इस इंसिडेंट का वॉल्ट पर इतना गहरा सदमा पहुंचता है कि उसने उस दिन के बाद किसी से भी इस बारे में बात नहीं की, जिसकी वजह से यही माँ को खोने का दर्द वो अपने हर एक कहानियों में दिखाते हैं। एंड यही मेन रीजन है जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द डिज्नी मूवीज में प्रोटैगनिस्ट की मदर आइदर प्रोटैगनिस्ट के बचपन में गुजर जाती है या फिर किसी एक्सीडेंट में। अब अगर आपको एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग थ्योरी जाननी है तो आप मेरी एक कैप्टन अमेरिका की शील्ड वाली वीडियो देख सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।